जय माँ काली। आज की मेरी वीडियो है बड़ अमावस्या पे। बड़ अमावस्या जिस पे कि हम अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं, जिसे वट सावित्री का व्रत भी कहा जाता है। सभी जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की कथा क्या है। सावित्री यमराज से अपने पति की प्राण वापस ले आई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन आप अपने पति की लंबी आयु के साथ साथ अपने घर में धन लक्ष्मी का भी आगमन कर सकते हैं। जानते हैं कैसे? जिसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ ये कि जब भी पूजा करें तो बड़ के पेड़ के पास जाकर पूजा करें। अपने घर में टहनी तोड़कर ना लाएं। यदि कोई ऐसा बुजुर्ग हो जो नहीं जा सकते या किसी को कोई भी तकलीफ है, अगर बड़ के पेड़ तक नहीं जा सकते तो कृपया एक प्रिंट आउट निकालें बड़ के पेड़ का, घर में रखें, पूजा करें और उसके बाद उस पेड़ जो प्रिंट आउट है उसे किसी के भी हाथों बड़ के पेड़ तक पहुंचा दें। अब यदि बड़ का पेड़ आसपास नहीं भी हो तो उसे अपने घर के किसी भी गमले में, तुलसी को छोड़ के किसी भी गमले में आप उस पेपर को डाल दीजिए और उसमें पानी चढ़ा दीजिए। वो मिट्टी में वहीं घुल जाएगा। एक तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा आपको करना क्या है, कई बहनों के यहाँ पे एक रिचुअल होता है कि बड़ के पत्तों से गहने बनाकर पहनती हैं। कहती तो यही है सभी कि हम पत्ते तोड़ते नहीं हैं, लेकिन कुछ पत्ते क्या होता है ज़मीन पे मिलते हैं, कुछ पत्ते फूल वाले भैया खुद ही बेच रहे होते हैं कि वो टहनी तोड़ के ले आए, आप उनसे खरीदते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि इससे भी आप बड़ के पेड़ का अपमान कर रहे होते हैं। अगर आपको गहने पहनने ही है तो गहने का पहले ये समझे कि गहने की स्टोरी क्या है। जब सावित्री ने ये व्रत किया था तब उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास कोई गहने नहीं थे, पर उनको अपने आप को सुहागन बनाना था, उनको ये सब चीज़ें गहने पहनने थे, तो श्रृंगार करना था। तब उन्होंने बड़ के पत्तों से श्रृंगार किया था। लेकिन आज माँ की कृपा से सबके पास इतना है कि सब अपना श्रृंगार कर लेते हैं। तो कृपया बड़ के पत्तों को तोड़िए मत। आपको सिर्फ इतना करना है, आप जब बड़ के पेड़ के पास जाके पूजा करते हैं उस वक्त बड़ के पेड़ से ही प्रार्थना कीजिए कि हमें सौभाग्य धन लक्ष्मी का आशीर्वाद दीजिए। और उनकी जो जड़ लटक रही थी, जो जटाएं जिन्हें कहते हैं, उन जटाओं में से थोड़ी सी जटा उनसे मांग कर लीजिए। वो थोड़ी सी जटा मांग कर उनसे लाइए और उस जटा को अपने मंगलसूत्र में पीले धागे से बांध लीजिए। पूरा दिन बांध के रखिए। शाम को व्रत खुलने के बाद उसे अपने घर में लॉकर में रखना है। लॉकर में रखने का तरीका क्या है, आपको पीले रंग का कपड़ा लेना है, उसके अंदर एक हल्दी की गांठ और थोड़ा सा सिंदूर और थोड़े से चावल, किसी भी स्टील की डब्बी में करके रख सकते हैं, प्लास्टिक की डब्बी में नहीं करना है। स्टील की डब्बी में करके रख दीजिए, नहीं तो कपड़े में ऐसे ही बांध के रख दीजिए। और आपके घर में देखिएगा पूरे साल लक्ष्मी की कैसी कृपा बनी रहती है। और जो श्रृंगार के नाम पे आप पत्ते पहनते हैं, पत्ते की जगह आप सिर्फ वो जटा को ही अपने मंगलसूत्र में या अपनी चूड़ी में बांध लीजिए। और यदि किसी के ऊपर कोई ज़्यादा कष्ट आ रखा है, यानी कि घर में किसी के पति को भगवान ना करे ऐसी कोई दिक्कत हो, अगर किसी को कोई भी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो वो आप लेकर आएंगे छोटी सी जड़, उस जड़ को पूरे दिन मंगलसूत्र में बांध के रखिए और उसके बाद उसे अपने पति की लेफ्ट बाजू पे किसी भी कपड़े के साथ, कलावे के साथ या ताबीज़ में डाल के बांध दीजिए। और फिर देखिए चमत्कार कि किस तरीके से माँ की कृपा होती है और आपके पति को लंबी आयु प्राप्त होती है और आपके घर में धन लक्ष्मी की वर्षा होती है। धन्यवाद।